अस्सलामुअलैकुम क्लास 5। आप सबको ईद बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद है आप सब बख़ैर होंगे, खुश होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने आपको पहले अपनी कमाई पाठ पढ़ाया था, उसका अभ्यास करवाया था और श्रुति लेख और अनुच्छेद भी करवाया था। तो आप इन सब चीज़ों का अभ्यास करते रहिएगा। आज हम पाठ 5 पढ़ेंगे जो कि यूनिट 2 का पाठ है। इसका नाम है किले का गुप्त द्वार। गुप्त मतलब छुपा हुआ, किला मतलब फोर्ट, बड़े बड़े किले होते हैं उन्हें, और द्वार मतलब रास्ता। तो किले का गुप्त द्वार मतलब बड़े से किले का कोई छुपा हुआ रास्ता। तो सबसे पहले देखिए ऊपर बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, पहले हम उसे पढ़ लेते हैं। अनिच्छा, विस्मय, सह्याद्री, नर्तकी, घोषणा, विवरण, द्वार, ध्वज, प्रमाण, प्रस्तुत। चलिए हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बालू ने ज़मीन पर चटाई बिछाई, फिर उसने गिलास में पानी भरकर सामने रखा और खाना खाने के लिए बैठ गया। आंच पर सब्ज़ी अभी तक पक रही थी। माँ कलछुल से उसे चलाते हुए बोली। कलछुल यानी जिस चम्मच से सब्ज़ी चलाते हैं उसे कलछुल कहते हैं। बेटा बस थोड़ी देर और, मतलब अभी खाना बनने में देर थी तो माँ ने बेटे से कहा कि थोड़ी देर रुको, खाना तैयार होने वाला है। बालू की आंखें बार बार माँ की सूनी कलाइयों पर जाकर टिक जाती थीं। इसका मतलब ये है कि उसकी माँ के हाथों में चूड़ियाँ नहीं थीं, उनके हाथ खाली थे, उनकी कलाइयाँ जो थीं वो खाली थीं। माँ ने अपनी आखिरी चूड़ी बेचकर उसके लिए कपड़े दिवाली पर सिलवाए थे। वो अपने लिए कुछ भी नहीं लाई थीं, मतलब जो माँ के पास चूड़ियाँ थीं वो बेच दी थी उन्होंने, और दिवाली में बालू के पहनने के लिए कुछ कपड़े ख़रीद लिए थे। माँ ने उसके सामने रोटी सब्ज़ी रख कर कहा, खाओ। स्वाद लेकर खाते हुए बालू ने कहा, माँ अगर मेरे पास ढेर सारे पैसे हों तो फिर मैं तुम्हें कभी काम नहीं करने दूं। मतलब उसको लगता था कि मेरी माँ इतनी मेहनत करती हैं, इतना परिश्रम करती हैं, अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते तो मैं कभी भी उनको परिश्रम ना करने देता। प्यार से उसके बाल सहलाते हुए माँ ने पूछा, और क्या क्या करोगे उन ढेर सारे पैसों से? तुम्हारे लिए इतनी चूड़ियाँ खरीदूँगा कि उनसे तुम्हारे दोनों हाथ ऊपर तक भर जाएं। यह सुनकर हंसती हुई माँ की आंखें गीली हो आईं, मतलब उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए कि उनका बेटा उनके लिए इतना अच्छा सोचता है। उन्होंने अनिच्छा प्रकट करते हुए कहा, मुझे तो चूड़ियाँ चाहिए ही नहीं है। अनिच्छा मतलब ये दिखाना कि हम नहीं चाहते हैं, हमारी इच्छा नहीं है। तो उन्होंने यही दिखाया कि नहीं, मुझे चूड़ियाँ नहीं चाहिए हैं। बालू जानता था कि माँ को चूड़ियाँ पहनने का कितना शौक़ है। खाना खाकर वो बोला, माँ मैं पहाड़ी पर रायरी किले तक जा रहा हूँ। माँ आश्चर्य से उसे देखने लगी। उन्होंने सुना था कि शिवाजी अपने परिवार के साथ वहाँ पर अक्सर आया करते हैं। तो उनके गांव में कहीं पर कोई बड़ी पहाड़ी होगी, और उसी पहाड़ी पर जिस किले की बात इस पाठ में हो रही है, उसी पहाड़ी पर वो किला बना हुआ था जहाँ बालू अक्सर जाता था खेलने के लिए। और अब वो अपनी माँ से खाना खाने की बात कहने के बाद उस किले पर जाने की तैयारी करने लगा, और उसने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर वहाँ टहलकर या खेल कर आते हैं। वो वहाँ अक्सर अकेले ही खेलने जाता था, वो कभी भी उस किले पर अपने किसी मित्र को नहीं ले गया। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि उस किले का बालू से, उस किले के गुप्त द्वार का बालू से किस तरह संबंध था, और बालू किस तरह से उस किले के गुप्त द्वार के बारे में बहुत कुछ जानता था। आप इसके कठिन शब्द भी पढ़ते चलिएगा बीच बीच में, ताकि आपको जो मैं आपको कठिन शब्द, जिन शब्दों के अर्थ आपको बीच बीच में बता रही हूँ, उन शब्दों के अर्थ याद कर लीजिएगा और कहीं ना कहीं लिख लीजिएगा। कुछ शब्दों के अर्थ आपको शब्दार्थ में भी मिल जाएंगे।
चलिए इसके आगे का पढ़ते हैं कि माँ आश्चर्य से, एक मिनट रुक जाइए। माँ आश्चर्य से उसे देखने लगी। उन्होंने सुना था कि शिवाजी अपने परिवार के साथ उस किले में शीघ्र ही आने वाले हैं। शीघ्र का मतलब होता है जल्दी। शीघ्र का क्या अर्थ होता है? जल्दी। तो उनको पता था, उन्होंने ये बात सुनी थी कि उस किले के जो राजा हैं शिवाजी, वो जल्दी ही उस किले में आ जाएंगे। उनके लिए किले को ठीक किया जा रहा है, यानी कि जब राजा आने वाले थे तो किले की पहले से ही को साफ सफाई की जा रही थी, जो टूट फूट थी उसकी मरम्मत की जा रही थी। उनके लिए किले को ठीक किया जा रहा है, लेकिन उसमें काम करने वालों के अलावा वहाँ कोई नहीं जा सकता। उनकी माँ को लग रहा था कि वहाँ तो काम करने के अलावा कोई नहीं जाता है, तो ये बालू कैसे जा रहा है। माँ ने पूछा, और चौकीदार तुम्हें रोकेंगे नहीं? तो माँ ने पूछा, क्या चौकीदार तुम्हें नहीं रोकेंगे? मुझे पहाड़ी पर चढ़ते या किले में घुसते देखेंगे तभी ना रोकेंगे। मतलब बालू को कभी किसी ने उस पहाड़ी पर या उस किले पर जाते हुए देखा ही नहीं था, बालू ने कहा। माँ का विस्मय और बढ़ गया। एक और प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लगा। माँ फिर से सोचने लगी, ऐसा कौन सा रास्ता है जहाँ से ये जाता है? वह किला सह्याद्री पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पर बना हुआ था। मतलब जो पर्वत है, पर्वत यानी पहाड़, और चोटी यानी पहाड़ों की जो नोक होती है, जिस पहाड़ों की ऊंचाई होती है उसे चोटी कहते हैं। तो जो पर्वत था वो पहाड़ी की चोटी पर यानी बहुत ऊंचाई पर बना हुआ था। कितनी ऊंचाई पर है ये वो किला, और फिर कितना कठिन है पहाड़ी पर खड़ी ऊंचाई पर चढ़ना। मतलब उसकी माँ ये सब सोच रही थी, माँ ये सब पूछ रही थी। माँ पूछ ही बैठी, अच्छा यह बताओ, इतनी ऊंची और खड़ी चढ़ाई पर तुम चढ़ उतर कैसे लेते हो, वह भी इतनी जल्दी? यह भेद की बात है। भेद यानी, भेद मतलब रहस्य, यानी ऐसी बात जो हम जानते हैं और किसी और को ना बताएं, या हम किसी को नहीं बताते हैं, तो उस बात को कहते हैं भेद की बात। तो बालू ने अपनी माँ से कहा कि यह भेद की बात है, यानी एक छुपी हुई बात है, ये एक रहस्य है जो मैं, मतलब भेद ही मतलब ऐसी बात जो किसी को बतानी नहीं हो। तो माँ मुस्कुराकर बालू ने कहा और भाग गया। बालू ने अपनी माँ से मुस्कुराकर कहा कि यह भेद की बात है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। और ये कहकर बालू वहाँ से कहाँ चला गया? हाँ, बालू वहाँ से किले पर खेलने के लिए चला गया, क्योंकि वो वहाँ अक्सर ही खेलने जाया करता था। जब वह बहुत छोटा था तभी उसने संयोग से किले का गुप्त द्वार खोजा था। जब बालू बहुत छोटा था तो खेलते खेलते उसे किसी तरह से उस किले का गुप्त द्वार पता चल गया था, लेकिन न उसने किसी को बताया था और ना ही इसके बारे में किसी और को पता था। बस वो जब चाहे गुप्त मार्ग से किले में जा पहुंचता और खेल कूद कर उसी गुप्त मार्ग से वापस आ जाता। अब देखिए, जितने भी किले जो पहले के राजा और बादशाह होते थे, वो लोग जब अपने महल या किले बनवाते थे, तो क्योंकि उस वक्त उन दूसरे राजाओं से युद्ध होते थे, यानी लड़ाइयाँ होती थीं, उनके बहुत सारे शत्रु होते थे, तो वो अपने बचाव के लिए, अपने आप को अपनी रक्षा करने के लिए अपने महल में यानी अपने किले में एक छुपा हुआ रास्ता भी बनाते थे, वहाँ से निकलने का या वहाँ अंदर जाने का। तो उसी तरह से शिवाजी ने भी अपने महल में जाने का, या अगर वहाँ कोई आक्रमण कर दे, कोई उन पर हमला कर दे, तो उससे बचने के लिए अपने किले में भी एक गुप्त रास्ता यानी छुपा हुआ रास्ता बनवाया था, जिसका पता बालू को कैसे चला? ऐसे चला कि वो जब छोटा था तो खेल रहा था, और खेलते खेलते उसे कहीं से वो उस रास्ते में जा पहुंचा, और जब उस रास्ते पर गया तो वो उस महल के अंदर दाखिल हो गया। तो इस तरह बालू को उस किले के छुपे हुए रास्ते का रहस्य मालूम हुआ, लेकिन उसने कभी भी किसी को भी उस छुपे हुए रास्ते के बारे में नहीं बताया, और वो भेद अपने मन में छुपाकर रखा। क्यों? शायद इसलिए क्योंकि वो वहाँ रोज़ खेलने जाता था, वो नहीं चाहता होगा कि किसी को ऐसी जगह पता चले जहाँ वो अकेले जाके खेलता है, मस्ती करता है। ठीक है, तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि बालू को इस गुप्त रास्ते के द्वारा,
इस छुपे हुए रास्ते के द्वारा किस तरह का फ़ायदा हुआ और उसने किस तरह से कुछ अपनी माँ के लिए अच्छा कर सका। वो जब वह बहुत छोटा था, सॉरी एक मिनट, हाँ सुनिए, बस वो जब चाहे गुप्त मार्ग से किले में जा पहुंचता और खेल कूद कर उसी रास्ते से वापस आ जाता। इस गुप्त मार्ग की जानकारी के बिना इस किले पर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन था। अत्यंत मतलब बहुत ज़्यादा, और कठिन मतलब मुश्किल। तो अगर कोई इस किले के छुपे हुए रास्ते के बारे में नहीं जानता है तो उसके अलावा अगर वो किसी और रास्ते से किले पर जाना चाहे तो वहाँ पर जाना बहुत मुश्किल होता है। तो वही बात यहाँ पर कह रही हैं कि इस गुप्त मार्ग की जानकारी के बिना किले पर चढ़ाई करना अत्यंत कठिन था। बालू समझ गया था कि शिवाजी ने इसीलिए इसे अपना गढ़ बनाया, क्योंकि वह इस तरह बना हुआ था कि कोई भी शत्रु यानी दुश्मन इस पर अचानक आक्रमण नहीं कर सकता था। आक्रमण मतलब हमला। गुप्त मार्ग से किले में चुपचाप घुसकर बालू ने देखा कि अब किला कितना बदल गया है। लगता था कि वो एक नए संसार में आ गया। मतलब किले की साफ सफाई हो रही थी, मरम्मत हो रही थी, इसलिए किला बहुत अच्छा लगने लगा था। किले को अच्छी तरह सजाया गया था। लोग काम में व्यस्त थे। आंगन में वाद्य यंत्रों के स्वर गूंज रहे थे। वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो जिनसे म्यूज़िक बजाया जाता है, तबला, गिटार, वो सब बज रहे थे। किले के बाहरी हिस्से से हाथियों की चिंगार और घोड़ों की हिनहिनाहट सुनाई पड़ रही थी। मतलब बहुत सारे हाथी भी थे वहाँ और घोड़े भी थे। बालू चुपचाप गुप्त द्वार से बाहर निकल आया। वो बाजार की तरफ चल दिया। वहाँ से निकलते हुए बालू के कानों में जो भनक पड़ी, मतलब उसे कुछ बात पता चली। क्या पता चला? उसने उसे चौंका दिया। दो दुकानदार आपस में बातें कर रहे थे। बस अब तो किले में शिवाजी अपने परिवार सहित आने ही वाले हैं। सहित मतलब साथ में, सहित का मतलब साथ, और परिवार मतलब फैमिली। तो हाँ, सो तो है ही। वैनको जी ने किले की नाकाबंदी जो पूरी कर ली है, मतलब वहाँ के जो रक्षक थे उन्होंने वहाँ की नाकाबंदी पूरी कर दी थी। पर शिवाजी अभी भी नाकाबंदी से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। नाकाबंदी यानी इस बात का ध्यान रखना कि क्या सब कुछ सही है या नहीं है। तुमने सुना नहीं, मुख्य द्वार के अतिरिक्त किसी अन्य मार्ग से निकलकर आकर दिखाने वाले के लिए बहुत बड़े पुरस्कार की घोषणा करवाई गई है। फिर उन लोगों ने आपस में बताया कि जो कोई भी किसी और रास्ते के बारे में बताएगा उसको बड़ा पुरस्कार मिलेगा। ये सोचकर जो बालू था वो जल्दी ही उसने ये सोच लिया कि मैं अब इस किले के गुप्त द्वार के बारे में सबको बताऊंगा। फिर उसके बाद जो बालू था वो एक झंडा लेकर किले के अंदर गया और उसने चढ़ाई करना शुरू कर दी उस गुप्त मार्ग से। और ऐसे करते करते वो ऊपर चढ़ गया। और जब वो ऊपर चढ़ गया तो उनके राजा के मंत्री ने बताया कि अरे ये क्या, ये बच्चा तो सच में ऊपर चढ़ गया। तब उसको वो पुरस्कार दिया गया जिस पुरस्कार का वो हकदार था। तो पुरस्कार में उसे बहुत सारे सोना मिला और बहुत सारा पैसा मिला, जिससे वो सोना लाकर उसने अपनी माँ को दिया और उनकी सोनी कलाइयों को सोने की चूड़ियों से भर दिया। और अपनी माँ को प्रसन्न करके, संतुष्ट करके वो खुद भी बहुत संतुष्ट हुआ। और उसने अपनी माँ के प्रेम के लिए, अपनी माँ के प्रेम के कारण, उनकी सोनी कलाइयों को चूड़ियों से भरने के कारण अपने इस भेद को सबके सामने खोल दिया जो उसने बचपन से अपने मन में छुपा कर रखा था। तो इस पाठ में एक पुत्र का अपने माँ के प्रति प्रेम दर्शाया गया है कि एक पुत्र अपनी माँ से किस तरह और कितना ज़्यादा प्यार करता था कि उसने जो गुप्त मार्ग, एक छुपा हुआ रास्ता जिसको किसी को कभी नहीं बताया, वो अपने माँ को खुश करने के लिए उसने सबको बता दिया। तो अब ये पाठ यहाँ पर पूरा हो रहा है। इसके बाद जो है आप देखेंगे इसके शब्दार्थ हैं वो आप पढ़ लेंगे। और इसके बाद हैं प्रश्न उत्तर, जो मैं आपको नेक्स्ट ऑडियो में इसकी एक्सरसाइजेस और इसके प्रश्न उत्तर
भेजूंगी। अभी आप इसको रीडिंग करिए, इसके शब्द अर्थ पढ़िए अच्छी तरह से, और जो इसकी अब आगे की एक्सरसाइजेज हैं और जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इसकी रीडिंग अच्छे से करिएगा पाठ की, और जो कठिन जिन शब्दों के अर्थ मैंने आपको पाठ में बताए हैं उन शब्दों के अर्थ आप लिख लीजिएगा और उनको याद भी कर लीजिएगा। और जो शब्द अर्थ आपके बुक में दिए हुए हैं उनको भी पढ़िएगा। इसके आगे का काम आपको इसके बाद वाले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप अपनी रीडिंग कीजिए, कठिन शब्दों का अभ्यास कीजिए और शब्द अर्थ याद करिए। खुदा हाफ़िज़।